आइए आज जानते हैं उस प्रसिद्ध व्यूह के बारे में जिसने अभिमन्यु को अमर कर दिया। अब तो कौरवों का गुस्सा बढ़ गया होगा। महाभारत के 10वें दिन पितामह भीष्म बाणों की मृत्युशैया पर लेट गए। उसके बाद गुरु द्रोण को कौरवों के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सेना की कमान संभाली। 12वें दिन की हार के बाद कौरवों को बहुत बड़ा झटका लगा था। पितामह भीष्म को खोने के बाद वैसे ही कौरव बड़े गुस्से में थे। अपने भाइयों की चिता को आग देने के बाद दुर्योधन सीधा गुरु द्रोण की छावनी में गया। जिस तरह से उसने पितामह भीष्म के प्रण पर सवाल उठाए थे, उसी तरह आज वो गुरु द्रोण से जवाब मांगने गया था। उसकी चाल में, आंखों में, आवाज और शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। दुर्योधन ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, वास्तव में पांडव नहीं, हम ही आपके शत्रु हैं। आप इस युद्ध में हमसे ही शत्रुता निभा रहे हैं। यही कारण है कि आज युधिष्ठिर के अत्यंत निकट आने पर भी आपने उसे नहीं पकड़ा। आपने अपना वचन तोड़ दिया गुरुदेव। कोई शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और उसे आप पकड़ना चाहे तो संपूर्ण देवताओं के साथ सारे पांडव भी उसकी रक्षा क्यों न कर रहे हो, निश्चय ही वह आपसे छूट कर नहीं जा सकता। परंतु आज युधिष्ठिर छूट गया या आपने छोड़ दिया। दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। दुखी होकर उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम्हें मुझ पर ऐसे दोष नहीं लगाने चाहिए। मैंने तो सदा ही तुम्हारा हित किया है, परंतु तुम ये स्मरण रखो कि अर्जुन जिसकी रक्षा करता है उसका कोई अहित नहीं कर सकता, और पांडवों को इंद्र आदि देवता भी हरा नहीं सकते। उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण भी थे। ऐसे में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो उनके सामने खड़ा रह पाए। परंतु तुम चिंता ना करो, कल मैं ऐसा व्यूह रचूंगा कि पांडवों का कोई ना कोई महारथी या श्रेष्ठ योद्धा अवश्य मारा जाएगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव? यदि ऐसा हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के विषय में ऐसा कुछ नहीं है जो अर्जुन को ज्ञात नहीं। उसने हर दिशा से युद्ध से जुड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। यदि वो रहा तो विजय असंभव है। अगले दिन युद्ध शुरू होने से पहले द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर अर्जुन को हटाने के लिए फिर से छल हुआ। राजा विराट जो पांडवों के लिए लड़ रहे थे, उनके नगर पर त्रिगर्तों की सेना ने हमला कर दिया जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। राजा विराट की मदद के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण को जाना पड़ा। उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारा और बहुत बड़ा युद्ध उनके बीच शुरू हुआ। और इस बात का फायदा उठाकर यहाँ कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह रचा, जिसे तोड़ना सिर्फ अर्जुन, श्री कृष्ण, अभिमन्यु और प्रद्युम्न को ही आता था, और वहां सिर्फ अभिमन्यु ही था। तो अभिमन्यु को ही जाना पड़ा। पहले वो लोग अभिमन्यु को भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अंदर तो जा सकता था, लेकिन बाहर का रास्ता उसे मालूम नहीं था। लेकिन अपनी सेना को मरता देख उन्होंने अभिमन्यु को जाने के लिए कहा, और उसके पीछे पीछे सभी चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे, ये तय हुआ। कैसा था ये चक्रव्यूह? ध्यान से सुनो। गुरु द्रोण का बनाया ये चक्रव्यूह बस एक गोल नहीं था, ये एक पहिया था, चलते रहने वाला पहिया। इस चक्रव्यूह की 7 परतें थीं। बाहर की परत के मुकाबले अंदर की परत के सैनिक ज्यादा ताकतवर थे। चक्रव्यूह के एक तरफ उसके अंदर जाने का द्वार था। तो सबसे पहली परत कौन थे? इसकी सबसे बाहरी परत में एक से बढ़कर एक राजकुमार खड़े थे। उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने थे और उनके आभूषण और कवच भी लाल थे। उन सभी के रथों पर लाल रंग की पताका थी। उन राजकुमारों ने चंदन और अगुरु का लेप किया हुआ था। ये पूरे चक्रव्यूह को घेर कर शत्रु का इंतजार कर रहे थे। ओ, लाल राजकुमार की सेना। ये कितने लोग पहले घेरे में थे? पहले घेरे में कुल 10,000 राजकुमार थे। इनके साथ खड़ा था दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोण खड़े थे। उनके थोड़ा आगे
सिंधु राज्य का राजा जयद्रथ खड़ा था। मतलब उन लाल राजकुमारों को पार करने के बाद जयद्रथ और गुरु द्रोण को पार करना होगा, फिर ही चक्रव्यूह में घुस सकते हैं। इतना ही नहीं, जयद्रथ की बगल में अश्वत्थामा के साथ चक्रव्यूह की परत बनाते हुए 30 कौरव खड़े थे और गुरु द्रोण की दूसरी तरफ जुआरी गांधार राज शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे और इन सभी के साथ लाखों सैनिक चक्रव्यूह की अलग अलग परतों में खड़े थे और सबसे अंदर चक्रव्यूह के बीचों बीच चेहरे पर मुस्कान लिए आराम से अपने रथ पर बैठे थे दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और कृपाचार्य और साथ पीछे खड़ी थी इनकी अक्षौहिणी सेनाएं। और ये सभी घेरे, मतलब चक्रव्यूह के ये सारे चक्र चलते रहते थे। यही तो इसकी खासियत है। और इतना ही नहीं, ये बहुत तेज चलता था। जैसे ही अभिमन्यु ने एक सैनिक को मार गिराया, इस घूमते हुए चक्र की वजह से तुरंत उस जगह पर दूसरा सैनिक खड़ा हो जाता था, इसलिए तो उसे तोड़ना मुश्किल था। हाँ, चक्रव्यूह सबसे मुश्किल और तेज व्यू था, लेकिन पांडवों ने उसे अकेले क्यों भेज दिया? वो उसके साथ क्यों नहीं गए? अगर साथ जाते तो शायद अभिमन्यु बच जाते। बात ऐसी नहीं है बेटा। उस वक्त रणभूमि में सात्यकी, चेकितान, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, पराक्रमी कुंती भोज, महारथी द्रुपद, अभिमन्यु, ब्रतक्षत्र, चेदिराज धृष्टकेतु, माद्री कुमार नकुल सहदेव, घटोत्कच, पराक्रमी युधामन्यु, शिखंडी, उत्तमौजा, महारथी विराट, द्रौपदी के 5 पुत्र, शिशुपाल कुमार, महापराक्रमी कैकेय राजकुमार और कई हजारों क्षत्रिय योद्धा गुरुद्रोण पर टूट पड़े, लेकिन गुरुद्रोण ने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। बड़ी भारी बाणों की बरसात की उन्होंने। उस वक्त युधिष्ठिर समझ गए कि गुरुद्रोण को रोकना और चक्रव्यूह में घुसने का सही रास्ता सिर्फ अभिमन्यु को पता है, इसलिए उन्होंने उसे आगे आने के लिए कहा। पुत्र अभिमन्यु, हमें जल्द ही ऐसा पराक्रम करना होगा जिससे ये व्यूह टूट जाए, परंतु तुम्हारे प्रद्युम्न, अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा कोई इसका भेदन नहीं जानता। इस व्यूह को तोड़ दो अभिमन्यु। मैं इस व्यूह को अवश्य तोड़ूंगा महाराज। मैं माता सुभद्रा के गर्भ में ही इस व्यूह को भेदने की विधि जान गया था, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। तुम व्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बनाओ, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे हम भी वहीं से तुम्हारे पीछे चले आएंगे। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हो पुत्र, तुम जहां से व्यूह तोड़ोगे हम वहां के मुख्य योद्धा का वध कर, उनको मारकर इस व्यूह को नष्ट कर देंगे। भीम और युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर जानते हो उस वक्त अभिमन्यु ने क्या कहा था? क्या कहा? आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो पिता अर्जुन, माता सुभद्रा और माता पांचाली, मामा श्री कृष्ण और आप सभी को प्रसन्न कर देगा। भले ही मैं अभी भी बालक हूँ, परंतु सभी देखेंगे कि मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कैसे शत्रुओं की सेना का अकेले ही संहार करूंगा। यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी सैनिक जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से संपूर्ण क्षत्रिय मंडल के 8 टुकड़े न कर दूं, तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं। इस तरह वो अपनी बुद्धि और पिता की सीख को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो अंदर गया, चक्र और भी मुश्किल और जानलेवा होता गया। अब तो वो चारों तरफ से अकेला ही पूरी सेना से युद्ध कर रहा था। इतनी फुर्ती, इतनी ताकत, समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये कर कैसे रहा है। घोड़ों की सेना को खत्म कर दिया, हाथियों की सेना को खत्म कर दिया, पैदल सेना के तो रोंगटे खड़े हो गए। व्यूह की पहली परत टूटते ही सभी पांडव अभिमन्यु के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ और उसकी सेना ने उन्हें रोक दिया। अकेला जयद्रथ? हाँ, उसे महादेव से वरदान मिला था कि एक दिन वो अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को युद्ध में रोक सकता है, और उस वरदान का उसने यहाँ इस्तेमाल किया। तो इसीलिए अभिमन्यु वहां अकेले फंस गए। अभिमन्यु आखिर तक लड़े, पूरी सेना के सच में उन्होंने टुकड़े ही कर दिए।
उन महारथियों से भी ऐसा जोरदार लड़े कि आखिरकार उन्हें मिलकर उसे मारना पड़ा। सच में उनके जैसा योद्धा ही नहीं देखा। अभिमन्यु एक ऐसा नाम है जो आज भी सभी के दिलों में बसता है। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में जयद्रथ को अर्जुन के प्रकोप से बचाने के लिए गुरु द्रोण ने कौन सा व्यूह रचा।